मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करें हमारी वर्कशीट नंबर 55 हमारी साइंस की। हमारे क्या है इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रेखा चित्र। पर उससे पहले आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली आ गई है, सब लोग अभी बिजी होंगे अपने कपड़े खरीदने में, नए नए गिफ्ट्स खरीदने में और घर की सफाई करने में। तो चलिए अब हम पहले अपना वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का रेखा चित्र। तो इसमें हम देखिए अवतल दर्पण के बारे में, हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें अब हम पढ़ेंगे कि वो चित्र कैसे बनाता है। तो देखिए हम पहला देखते हैं। पहला, जब जब हमारी किरण जो होती है इन्फिनिटी यानी अनंत से आते हुए जाती है, तो हमारी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, हमारे एफ के पास बनता है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम उसे समझेंगे अच्छे से कैसे है। देखिए, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है, अनंत पे। प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ पर। प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक का उल्टा। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पे होगी, और वहां बनेगा कहाँ उसका प्रतिबिंब, एफ पर बनेगा। दूसरा है, जब सी से परे होगा हमारी वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच में, और छोटा कितना बड़ा होगा उसका, छोटा होगा, वास्तविक का उल्टा होगा। ठीक है, तो जो हमें बता रखे, जो चित्र है वही बता रखे। ठीक है, देखिए वस्तु कहाँ है हमारी, सी के परे है, सी से थोड़ा पीछे है, तो हमारी इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे हमारे जो वस्तु है वो सी के ऊपर है, तो इसके प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब हमारा सी पे ही बन रहा है। चौथा देखिए, यहाँ पर जो हमारा वस्तु है वो सी और एफ के बीच में है। ए और बी दिख रहा है, ए और बी क्या है, वस्तु है हमारी, वो सी और एफ के बीच में है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बहुत ही दूर बन रहा है। ठीक है, अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, हमारी वस्तु जो है हमारे एफ के थोड़ा आगे रखी हुई है, तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रही है, बहुत इन्फिनिटी यानी अनंत पे बनेगी इसकी। अब छठा देखिए, छठा क्या है, जो हमारा जो वस्तु है वो कहाँ रखा है हमने, बहुत ही पास रखा हुआ है, एफ के भी और आगे रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे इतना रखा है, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, हमारे दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आप इसे याद कैसे करिएगा कि हमें कहाँ कैसे बनेगा। तो आपको ये जो यहाँ पर हमारा टेबल दिया हुआ है इस चीज़ को, तो आपको इसी को याद करना होगा कि जब सी के परे होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, जब सी पर होगा तो सी पे ही बनेगा, समान उसका आकार होगा। सी और एफ के बीच में होगा तो सी के परे बनेगा, वो बड़ा होगा। एफ के ऊपर होगा तो अनंत पर होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। पी और एफ के बीच में होगा तो दर्पण के पीछे यानी बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ, जब चीज़ें बन रही है तो कहाँ बन रही है, उसकी स्थिति कहाँ पर है और उसका प्रकृति कहाँ पे है, तो ये याद करना ही पड़ेगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का रेखा चित्र। अब हमने अभी तक अवतल दर्पण पढ़ा, तो अवतल दर्पण में कैसे हमारा चित्र बन रहा था, अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसमें कैसे चित्र बनता है, इसमें वस्तु की स्थिति पहले बता रखी है कि अनंत पर है, तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और उसका आकार बहुत ही छोटा है, और उसकी प्रकृति है आभासी व सीधा है। यहाँ पे सीधी तस्वीर बन रही है। ठीक है, अवतल में हर बारी क्या सी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, बस हमारा जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तब वो सीधी बन रही थी। दूसरी स्थिति देखिए, वस्तु की स्थिति का अनंत पर है, अनंत तथा दर्पण के बीच में है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका दर्पण के पीछे बन रहा है, अभी भी उसका क्या अत्यधिक छोटा बिंदु है, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो आभासी व सीधा है। ठीक है, इसमें सीधा बन रहा है। चलिए, तो हमारे वर्कशीट में बस यही था, तो आपको बस क्या याद रखना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, और उसका आकार क्या और उसकी प्रकृति क्या, आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा, अवतल का भी और उत्तल का भी। ये एग्जाम में जरूर जरूर आता है, तो आपको इसे याद करना ही है। चलिए, क्वेश्चन है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक छात्र द्वारा समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा और इसका व्यवस्था का रेखाचित्र बनाना। और तीसरा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखिए। 3 क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं। पर पहले हम वो करते हैं, जिस दोस्तों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है, मैंने उनके लिए पीडीएफ बना रखा है, आप पहले पीडीएफ देख लेते हैं उनका, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये पीडीएफ है, जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो यहाँ से देख लीजिएगा प्लीज़। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और बाहर से वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। दूसरा है, एक छात्र द्वारा वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण वो इस्तेमाल करेगा और इस व्यवस्था के लिए एक रेखा चित्र बनाना है।
तो दर्पण इसका अवतल दर्पण इस्तेमाल करेगा। और रेखा चित्र कौन सा? तीसरा वाला, जब वस्तु सी पर रखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का आपका रेखा चित्र सी पर रखेंगे तो उतना ही बड़ा आपका चित्र प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इस तरीके से आप बनाइएगा इसे। तीसरा है अवतल दर्पण को फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्रियाकलाप लिखना है। तो एक अवतल दर्पण ले, दर्पण से परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, कागज की शीट पर डालें, कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे करिए जब तक एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी को मीटर स्केल से मापे, ये दूरी अवतल दर्पण को फोकस दूरी होगी। ठीक है, हमें फोकस दूरी के लिए निकालना था और हम इस क्रियाकलाप के द्वारा हम फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये मेरा हाथ का लिखा हुआ है भी और जो सिंपल पीडीएफ है, दोनों ही मैं पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।